इसका क्वेश्चन क्या है? एन एथलीट completes one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. What will be the distance covered and the displacement at the end of the 2 minutes and 20 seconds? साइड के पॉइंट को मान लेते हैं पॉइंट ए, इस साइड के पॉइंट को मान लेते हैं पॉइंट बी। तो एक आदमी है, एथलीट है, जो दौड़ना शुरू करता है यहाँ से, एक चक्कर लगाता है। तो कितने सेकंड में लगाता है? 40 सेकंड में। और ध्यान से देखेंगे तो एक चक्कर लगाने में वो जो डिस्टेंस तय कर रहा है वो सर्कुलर का सरकमफेरेंस है, और जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो देखते हैं, क्लियर कर देते हैं एक बार फिर। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। डायमीटर दिया हुआ है 200 मीटर, लेकिन हमें क्या चाहिए? रेडियस। सरकमफेरेंस निकालने के लिए रेडियस चाहिए होगी। तो रेडियस निकालने के लिए इसको आधा कर देंगे तो रेडियस मिल जाएगा, इतना तो पता होगा। तो फॉर्मूले में रख देंगे, सरकमफेरेंस कितना आ जाएगा। ये पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, ऐसे ही लेके चलेंगे उसको। ये हो जाएगा 200 पाई। इसको मीटर में लिख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है 40 सेकंड में एथलीट कितना जाता है? 2 पाई आर, मतलब 200 पाई मीटर। तो 1 सेकंड में कितना जाएगा? 200 पाई अपॉन 40 कर देंगे। तो ऐसे ही देख लेंगे, फिर इसको अभी लिख के रखते हैं, समीकरण एक बना देते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 2 मिनट 20 सेकंड में कितना जाएगा? तो यहाँ से देखते हैं, 2 मिनट 20 सेकंड, इसको अगर हम सेकंड में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 120 सेकंड प्लस 20 सेकंड, कितना हो गया टोटल? 140 सेकंड। अगर 1 सेकंड में 200 पाई/40 मीटर जा रहा था, तो 140 सेकंड में कितना जाएगा? गुणा कर देंगे। गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 140 सेकंड में कितना जाएगा डिस्टेंस? 140 सेकंड में कितना जाएगा? 140 गुणे, सॉरी, 140 गुणे 200 पाई। पाई की वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो आंसर कितना आएगा? यहाँ पे बट्टे में 40 भी रहेगा। तो आंसर कितना आएगा देखते हैं निकाल के। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 2200 मीटर, जो कि आंसर होगा, जो कि एथलीट जो है 2 मिनट 20 सेकंड में कितना दूर भागेगा? 2200 मीटर। ओके, एक पार्ट हो गया इसका। ये हो गई डिस्टेंस कवर्ड एट द एंड ऑफ द 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स। अभी डिस्प्लेसमेंट का देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट के लिए देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन पूछा है ना, डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ द 2 मिनट एंड 20 सेकेंड्स। तो डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। एक राउंड कितने सेकंड में करता है? 40। ये पॉइंट
मान लो ए पॉइंट मान लो बी, और यहाँ से शुरू करता है भागने। एक राउंड पूरा करता है 40 सेकंड में। तो एक राउंड 40 सेकंड में पूरा करता है, और हमें बताना है कि 140 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट जो है कितना होगा। तो ऐसे समझिए, एक राउंड पूरा करता है 40 सेकंड में, दो राउंड पूरा करेगा 80 सेकंड में, तीसरा राउंड पूरा करेगा 120 सेकंड में। तो उसके 3 राउंड पूरे हो गए, लेकिन फिर उसके पास बचे कितने? 140 से जब आप 120 निकाल दोगे तो कितने बचेंगे? केवल 20 सेकंड। मतलब अभी उसके पास भागने के लिए केवल 20 सेकंड बचे हैं। अगर 40 सेकंड में एक राउंड पूरा करता है तो 20 सेकंड में आधा राउंड ही पूरा करेगा। मतलब कि ये आदमी 20 सेकंड बाद कहाँ पहुंचेगा? इस पॉइंट पे पहुंचेगा। 20 सेकंड बाद इस पॉइंट पे पहुंचेगा। आफ्टर 20 सेकंड कहाँ होगा ये आदमी? इस पॉइंट पे आके खड़ा होगा। तो अभी देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। ए और बी के बीच का सीधा डिस्टेंस जो है वही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो क्वेश्चन में बताया गया था कि ये जो है डायामीटर है, और इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 200 मीटर है। ए और बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 200 मीटर। तो वही उसकी 2 मिनट 20 सेकंड बाद डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? 200 मीटर। क्योंकि जो चक्कर पूरा कर रहा था वो 40 सेकंड में एक चक्कर जब पूरा करता था तो यहाँ पे आके रुकता था, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाती थी। फिर शुरू करता था, फिर आके रुकता, फिर डिस्प्लेसमेंट जीरो, फिर शुरू करता, फिर रुकता, डिस्प्लेसमेंट जीरो। 3 चक्कर पूरे हो गए हैं। तो बचा था 20 सेकंड। 20 सेकंड में बस यहाँ तक ही भाग पाया है, टाइम ओवर हो गया है। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी डिस्प्लेसमेंट होगी, जो कि 200 मीटर है। तो इसमें दो क्वेश्चन थे, डिस्टेंस निकालना था, डिस्प्लेसमेंट निकालना था। हमने दोनों निकाल लिया है। थैंक यू।